हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्या करेंगे हम लोग, जो एनटीपीसी के जो पुराने पेपर हैं उनमें से जो बेस्ट क्वेश्चन आए हैं पर डे हम डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन चुन के लाऊंगा, मतलब एक कंपाइल करके लाऊंगा 25 बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने फ़िलहाल तो लिए हैं एनटीपीसी 2019 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, CUT 1 का, उससे पेपर ये मैंने लिया। ठीक है, तो अभी एनटीपीसी ये आई थिंक 20 पार्ट में ये पूरे एनटीपीसी के सारे हो जाएंगे। फिर ग्रुप डी देख लेंगे, ग्रुप डी का एंड फिर अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनके भी अच्छे क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं। खैर, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। और हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 80 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एक मेरा एक सेकेंड अब ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 cos 3 थीटा की होती है। सेम चीज़ ये होती है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, वो भी 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह देखो 20 है, तो 60 माइनस 20 40 हो जाएगा और 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये इस फॉर्मूले पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1/4 cos 3 इंटू 20 cos 60। ठीक, cos 60 डिग्री, तो 1/4 cos 60 का मान कितना होगा 1/2, तो ये हो गया 1/4 2 जा 8। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ABCD एक वर्ग है। ओके, BC पर एक बिंदु y इस प्रकार है कि BY बराबर 1/3 BC। तो BXY का क्षेत्रफल जो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक हम लोग यहाँ वर्ग बना लेते हैं। वर्ग हम बना लेते हैं एक ये टाइप का वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक ये बन गया हमारा। ठीक है, वर्ग है और इस पर क्या करें, ABCD नाम डाल देते हैं इसका, A B C और D। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, BY बराबर 1/3 BC। बाई क्या है, BC पर एक बिंदु है, BC पर एक बिंदु है, तो BY इक्वल टू 1/3 BC। इसका मतलब यहाँ पे कहीं बाई होगा, तो BY इक्वल टू 1/3 BC, यानी BY पूरी BC का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, कह रहा है कि BXY का क्षेत्रफल, BAY एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी BAY होगा। ठीक है, यहाँ पे BAY होगा, BAY का क्षेत्रफल, एक सेकेंड हम लोग यहाँ से एक त्रिभुज बना देते हैं हम लोग, जैसे कि ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका पूछा है, कह रहा है BAY का क्षेत्रफल दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर AC के विकर्ण की लंबाई। देखो, सबकी यूनिट मान लेता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 2 होगा, तो हर एक की साइड 3 ही मान लेते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 और ये भी 3। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई पूछा है, AC के विकर्ण की लंबाई। ओके, विकर्ण भी हम लोग बना लेते हैं, एक सेकेंड, हम लोग विकर्ण ही बना लेते हैं यार। हमारा विकर्ण ये रहा। ठीक है, तो विकर्ण AC विकर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक है, AC देखो 3 सीधी सी बात है कि अगर स्क्वायर जो होता है उसका विकर्ण क्या होता है, साइड का √2, तो इसका विकर्ण 3√2 होगा। ठीक है, 3√2 होगा। तो पहली बात तो आंसर ही मुझे यहीं से पता चल रहा है, 3 से कटने वाला आंसर होगा जो कि C होगा। खैर, कंप्लीट सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि BAY का एरिया 300 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाफ इंटू 3x, 3 यूनिट माना है 3x इंटू x। ठीक है, ये दिया गया हाफ है, 1/3 क्यों, हाफ इतना इक्वल टू 300। ठीक है, 3 से इसको काट देते हैं, 100 चला गया, 2 पर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका 100 इंटू 2, तो एक्स हो जाएगा आपका 10√2। ये एक्स आ गया। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3√2 एक्स की वैल्यू चाहिए। तो
3√2 से ओके, तो ये तो गलती हो जाती है हम लोगों से, सॉरी यहाँ से 60√2 नहीं होगा, फिर 3√2 क्या हो जाएगा 10√2 इंटू 3√2। ये तो ऑप्शन भी नहीं मिल रहे हैं, सही है ना आंसर, 3 ऑप्शन गड़बड़ है क्या, 10√2 इंटू 3√2, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं सही है, 10×3 या 30, √2 इंटू √2 यानी 32 या 60, इसका एरिया आ जाएगा, वो इसका बिगाड़ आ जाएगा 60। ठीक है, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, खैर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी होगा। देखो एक बात बता दें, एक चीज़ तो ध्यान रखो कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर को अगर मुझे किलो लीटर में बदलना होगा तो मैं 1000 से ही डिवाइड कर दूँ, वो 1000 से डिवाइड कर दूँगा, अब ये बदल गया किलो लीटर, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब हो जाता है 1 किलो लीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, वो एरिया क्यों है, यहाँ तो वॉल्यूम निकलेगा, नदी चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, कह रहा है 10 मिनट में, इसका मतलब 10 मिनट में कितना पानी भरा है नदी में, यही तो हो रहा है। पहली बात तो 60 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है, 60 मिनट में पानी 5 किलोमीटर नदी चल रही है। ठीक है, 5 किलोमीटर 60 मिनट में, हम लोग एक काम करते हैं, इसको मीटर में बदल देते क्योंकि सब मीटर ही है, तो 5000 मीटर चल रही है 60 मिनट में। ठीक है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, इसका मतलब 10 मिनट में जो नदी कवर करेगी वो 5000/6 मीटर कवर करेगी, जो कि इसकी लंबाई मान लो, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, एल यार आपका आ गया है 5000/6 इंटू बी चौड़ाई 21 इंटू गहराई हाइट एक ही बात है 2 आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, यानी कि वॉल्यूम आपका आ गया 35,000 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर है, तो 35,000 किलो लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में और 20% दोनों में। ओके, एक सेकेंड, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। देखो एक चीज़ बनाते हैं, देखो ये सर्किल है, ठीक है, मान लो ये वाला सर्किल जो है ये इंग्लिश का है और ये मैथ का है, कह रहा है दोनों में पास हुए हैं 20%, यानी कि 20% दोनों में पास हुए हैं। ठीक, 55% अंग्रेजी में, 55% अंग्रेजी में हुए हैं, इसका मतलब 20% दोनों में हो गए, तो अंग्रेजी में कितने बचे 35। ठीक है, इधर कह रहा है कि 35% गणित में हुए, यानी 20% तो हो ही चुके, तो 35% 35 - 20 15% अकेले मैथ में, यानी दोनों मिला के 55%, तो अकेले 35% हुए हैं इंग्लिश में, दोनों मिला के 35%, तो अकेले 15% मैथ में हुए। तो ओवरऑल कितने पास हुए हैं, 35 15 50 20 70, कहाँ 20 55 35 20 35 और ठीक, हाँ सही है, तो हमारा आ गया कितना 70%, 70% ही है ना, 35 15 50 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 70% बचा, इसका मतलब 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए 30%, और 30% की ही वैल्यू दी है 1200, 30% इक्वल टू 1200, तो 1% 10% इक्वल टू 400, कह रहा है कुल अभ्यर्थी की संख्या, तो 100% पूछी, तो एक 0 बढ़ा देते हैं, तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ABC ने किसी काम को 40 60 80 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तीनों ने मिलकर काम शुरू हुआ, लेकिन A ने काम समाप्त होने से 11 दिन पहले
और बी ने कार समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ठीक है, देखो हम लोग जैसे ए है, ए ने 40 दिन काम किया, बी ने 60, मतलब बी 60 दिन में करता है, सी 80 दिन में। इन तीनों का एलसीएम जो होगा 240 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 6 है, डिवाइड कर दो इससे, 20 2 40 60 को डिवाइड कर लो तो बी की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। ठीक, और इसकी 3 आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 हिस्सों में काम बटा है। कह रहा है कि बी ने कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और ए ने छोड़ ही रखा था, यानी लास्ट के 8 दिन सी काम करेगा। सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 8 इंटू 3, यहाँ पे कितना काम होगा 24 काम हो जाएगा। और लास्ट के 8 दिन ये 8 तक आ गया। यहाँ पे 11 दिन से 8 के बीच, यानी कि यहाँ के जो 3 दिन हैं ये बी और सी काम करेंगे। ठीक, हाँ बी और सी काम करेंगे क्योंकि 8 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है ना, ए ने तो यहीं छोड़ दिया 11वें दिन पे, तो यहाँ पे काम करेंगे बी प्लस सी, यानी कि 4 3 7, यानी 7 या 21 काम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 7 कहाँ से है, 7 तो इनकी इफिशियंसी बी ओ सी कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कौन छोड़ दे रहा है, बी छोड़ दे रहा है, और यहाँ पे ए छोड़ दे रहा है, यानी बी ओ सी इस बीच में रहेंगे। तो 3 दिन 8 3 11, 3 दिन बी ओ सी काम करेंगे, 8 दिन लास्ट में सी काम करेगा अकेले। तो यानी यहाँ पे मिला के काम पूरा हो चुका है, 4 4 1 5 2 2 4 45, तो 240 माइनस 45, यानी यहाँ का काम जो है आपका बच रहा है 195। और इसको कौन करेंगे, ए बी सी तीनों। ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 6 4 10 3 13, यानी कि 13 की एफिशिएंसी से टी टाइम में 195 काम होगा। तो 13 से काट देते थे, 13 13 25 65, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 दिन लगे थे। फिर इधर से इधर 3 दिन और इधर से लास्ट 8 दिन। कह रहा है पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो ये 15 दिन, फिर 3 दिन, फिर 8 दिन, 15 दिन 18 8 26 दिन लगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दो स्थानों के बीच रेल और बस का हवाई किराए का अनुपात इतना है, उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात इतना है। तो एक दिन में रुपया इतना एकत्र होता है, एक दिन में रुपया इतना एकत्र हो जाता है। तो हवाई यात्रियों का एकल किराया, वो एकत्र किया गया किराया। ठीक है, देखो किराए का अनुपात कितना है, 5:8:12। यात्री कितने हैं, 3:4 और 5 में। यात्री इंटू किराया ही तो टोटल होता है, यानी 5 3 15, 8 4 32 और 12 25 60, यानी कि 12 किराया 5 यात्रियों से लिया गया तो 60 रुपये मिले, 8 किराया 4 से लिया गया तो 32 रुपये मिले, और 5 किराया 3 लोगों से लिया गया तो 15 मिले। तीनों का ऐड कर दो, 3 5 2 7, 3 1 4 47, तो 60 47 107, यानी 107 टोटल किराया मिला है, जो कि इक्वल है 107,000 के, यानी कि एक जो यूनिट होगा वो आपका 1000 के इक्वल होगा। कह रहा है हवाई जहाज से, हवाई जहाज से टोटल किराया कितना मिला था 60। ठीक है 60, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 1000 है तो 60 की वैल्यू 60,000। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके हाँ 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पैर से पाद बिंदु से अवनमन कोण के बराबर होता है। एक मीनार बना लेते हैं, कैसा हो, देखो एक मीनार ये है, ठीक, और एक ये है। मीनार ये है, जो कि चट्टान ये है, ये 25 मीटर की है, और ये हमें पता नहीं है। यहाँ के शीर्ष से इसका उन्नयन कोण कितना है, ये उतना ही है जितना इसके नीचे का अवनमन कोण, यानी कि ये थीटा। और यहाँ से यहाँ तो हमें 25 पता ही है, यहाँ से यहाँ हमें पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, और ये इनके बीच की दूरी भी नहीं पता तो इनको हम y मान लेते हैं। ये y है तो नीचे भी y होगी। देखो थीटा के सामने 25 यहाँ है, ठीक, यहाँ थीटा के सामने क्या है x, थीटा के अपोन में कितना है y, यहाँ थीटा के अपोन में बेस में कितना है y, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 25। x की वैल्यू 25 आ गई, तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि 25 + 25 यानी 50,
50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बेंगलोर से मुंबई के लिए चलती है। अच्छा, मतलब एक ही लाइन में एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों। ठीक है, इस स्थान से चलते हैं, यहाँ से चलते। पहले कौन चलती है? पहली रेलगाड़ी ए मान लेता हूँ। ये रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से बेंगलोर से रेलवे के लिए चलती है, बेंगलोर से मुंबई के लिए चलती है। 1 घंटे बाद ये यहाँ होगी, यानी कि इसके बीच में कितना दूरी हो गई है? 80 किलोमीटर। अब भी यहीं पे है दूसरी गाड़ी, और ये पहले वाले की 80 किलोमीटर प्रति घंटे चले, दूसरे की 100। कितने घंटे बाद मिलेगी? देखो, यहाँ से यहाँ पे मान लो यहाँ मिल रहे हैं ये लोग। ठीक, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम इसका यहाँ से डिस्टेंस कवर करने के टाइम के इक्वल है। इसका मतलब मान लो अगर बी जो है यहाँ से टी टाइम लेती है, तो ए भी यहाँ से टी टाइम लेगी, सीधी सी बात है। लेकिन ए का एक चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ भी गई है, यानी 80 किलोमीटर भी गई है। 80 किलोमीटर कह रहा हूँ, यहाँ से इसने 1 घंटा ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट रेलगाड़ी जो ए है, इसका t+1 यानी कि टी घंटा प्लस 1 घंटा, ये बराबर ही होगा बी के टी घंटे के। ठीक है, एक का कितनी चाल है की स्पीड? 80 t+80 इक्वल टू बी की कितनी है? 100 टी। ठीक है, तो उधर ले जाओ, 100 - 20 20 टी जो है आपका 80 के इक्वल है, तो हमारा टाइम जो लगा 4 घंटे लगा। ठीक है, नेक्स्ट। ABC एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, BCD 10 दिन में, CDA 15 और DAB 30 दिन में। ठीक है, देखो हम ऐसे लिखते हैं, ABC ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, प्लस नहीं, प्लस में ही है दोनों। ये 5 दिन में, BCD 10 दिन में, CDA 15 और DAB कितने? 30। इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 30 ही होगी। ठीक, 30। तो 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30। इन तीनों को अगर जोड़ लेते हैं तो A 3 बार, B 3 बार, C 3 बार, 4 और D 3 बार, तो 3A + B + C + D ये बराबर होगा 6 3 9 2 11 1 12 12 एफिशिएंसी। यानी इन चारों की एफिशिएंसी का जो सम है वो 4 के इक्वल होगा। कह रहा है कि ABCD चारों इस काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 30 काम है, इन चारों की एफिशिएंसी 4 है, 7.5 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? देखो 5 6 7 ये तीनों अलग अलग नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो इनका जो LCM आ जाएगा वो 210 आ जाएगा। 3 7 210, यानी पहली संख्या जो बनेगी 250 के बाद वो 210 × 2 बनेगी है, क्योंकि 210 से कम 210 तो पहले ही आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 210 × 4 बनेगी, क्योंकि अगर 5 पे जाएंगे तो 21 25 के बाद 1050 हो जाएगी, जो 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो संख्याएं कितनी बन रही है? एक बीच में और होगी 2210 × 3, 1 2 3 3 संख्याएं बनेंगी। ऑप्शन नहीं है इसके, चलो ऑप्शन 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एक बेलनाकार टैंकर की क्षमता इतनी है, आधार का व्यास इतना है, तो टैंक की गहराई। देखो बेलन की क्षमता कितनी दी गई है? 6160। ये किसके बराबर दिया गया? वॉल्यूम के। आधार का व्यास इतना, यानी कि ये आपको 2r दिया गया है, 2r = 28, तो r 14 हो जाएगा। गहराई यानी कि h पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? πr²h, यानी कि 22/7, r कितनी 14, πr² × h कितना निकालना है, यानी 6160। काट देते हैं, 14 चौको 56, 14 चौको 55, 0 22 20 बार चला गया, 7 दूनी 14 और 2 से 20 10 बार कट जाएगा, यानी हाइट आपकी आ गई 10 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में XY और PQ के अनुसार 12 और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 जीवाएँ हैं। ओके, एक वृत्त में है, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है XY और PQ वाली 2 जीवाएँ हैं, एक जीवा ये और एक ये है। क्या कह रहा है? दोनों विपरीत दिशाओं में, तो ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि केंद्र से जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है ये। ठीक है, ये निकालना है, तो इनका सेंटर मान लेते हैं हम। सेंटर मान लेते हैं ये, ठीक है, ये सेंटर है।
तो एक सेंटर से लाइन इधर आ गई, एक सेंटर से लाइन इधर आ गई, एक सेंटर से लाइन इधर, दो हो गई। देखो एक चीज़ है, इनकी सेंटर से लाइन वाली आर ये रेडियस इक्वल होंगी, और ऊपर ये वाली है एक्स वाई मान लो, और ये है पी क्यू, और ये सीधी सी बात, ये सेंटर जो ये बीच में काटेगी ये इक्वल पार्ट में दोनों में डिवाइड करती है। तो पी क्यू अगर आपकी 16 है तो यहाँ 8 हो जाएगी, एक्स वाई आपकी 12 है तो ये 6 हो जाएगी। अब 6 8 का ट्रिपलेट सबको ही पता होगा कि 6 8 10 होता है, ठीक। तो 6 8, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 8 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। ये 6 ये 8 है तो ये 10 हो जाएगा। खैर, तो रेडियस इसकी 10 हो जाएगी, उनके बीच की डिफरेंस 6 + 8 14 हो जाएगी। ये मैंने ट्रिक बता दी जल्दी कैसे ख़त्म करते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना वो भी दिखा लेते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देते हैं, यहाँ पे ओ मान लो इसको, ठीक है। यानी पी ओ का स्क्वायर जो है इसको मान लो, यानी कि ये देखो इसको मान लेते हैं हम लोग ए और इसको बी, ठीक है। कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। देखो पी ओ का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए पी का स्क्वायर, और यही बराबर होगा आपका ओ बी का स्क्वायर प्लस एक्स पी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है निकालना है, प्लस ए पी कितना है 64, ओ बी स्क्वायर कितना है, ओ बी स्क्वायर कितना है हमारा निकालना है, प्लस बी एक्स कितना है 36, ठीक है। एक मिनट, क्या गलती हो गई, पी यू का स्क्वायर कुछ रुक जाओ, एक मिनट मैं फिर से इसको देख लेता हूँ, एक सेकेंड इसको हम फिर से देखते हैं। हम इसको मान लेते हैं ए और ए, ठीक है। तो हमारा ओ ए का स्क्वायर हमें निकालना है ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। हमें पहले ओ ए निकाल लेना है, तो ओ ए स्क्वायर बराबर जो होगा वो बराबर होगा ओ पी स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ ए हमने माना है, ओ ए का ओ ही रख लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर 64, ठीक, ओ ए का स्क्वायर। अगला ए ओ स्क्वायर क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस इसको एक्स है ना, बी एक्स का स्क्वायर यानी कि 36, दोनों में वही है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या है इसके बीच में गड़बड़, अरे यार ध्यान दिया, इन त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे तो रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, यहाँ से ओ ए स्क्वायर जो आ जाएगा 100 - 64, फिर अरे सही से करते हैं, इसका फारा बहुत गया पूरा, ए फालतू में ही मान रखा है, हटाओ। यहाँ जब इसने 10 दे दिया है, ये 10 है, ये 10 है, तो सीरियस पहले वाले में ओ ए पी में देखो, ओ ए स्क्वायर जो 10 का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर के, यानी 100 बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है 64, तो ओ ए का स्क्वायर जो है 100 - 64 36 हो जाएगा, तो ओ ए आपका आ गया 6। सेम चीज़ नीचे वाले में 10 का स्क्वायर जो है आपका ओ बी का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ओ बी हमें निकालना है, 10 का स्क्वायर 100 बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी एक्स कितना है 36, तो ओ बी का स्क्वायर आपका आ जाएगा आपका 100 - 36 64, यानी ओ बी आ जाएगा आपका 8। तो ओ ए प्लस ओ बी निकालना, 8 और 6 14 आंसर आ जाएगा। हाँ इतना टाइम ले लिया इसने। एक्स वाई इक्वल टू 4/5, तो इतना निकल, देखो जब ये इस तरीके से दिया है 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस 7y प्लस 6x प्लस 10y अपॉन 7x माइनस 8y, ये दिया गया। अब x अपॉन वाई 4/5 है, तो x सीधा वैल्यू रख दो,
क्योंकि ऊपर नीचे इक्वल क्वांटिटी में एक्स और वाई हैं तो कट जाएंगे, तो चुपचाप एक्स की जगह 5, तो 5 इंटू 4 20 प्लस 7 इंटू 5 35 अपॉन 5x की, यानी कि 5 4 जा 20 माइनस 35 प्लस 6 इंटू एक्स 24 प्लस 10 इंटू वाई 50 अपॉन 7 इंटू एक्स 7 4 जा 28 माइनस 8 5 जा 40 20 में 25 कितना हो जाएंगे, ये अपना 55 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 15, ठीक है। प्लस यहाँ कितना 24 और 50 74 हो जाएंगे। यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 12, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 5 11 जा, यहाँ 11 माइनस आगे आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस ये तो काटें इसको 4 1 4 नहीं 2 से कट जाएगा 37 अपॉन 6 जा 12, तो प्लस माइनस माइनस 37 अपॉन 6। एक काम करके दोनों को 6 बना लो, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई एक सेकेंड थोड़ा सा चेक कर देते हैं। अच्छा, तो ये आ गया हमारा, तो 11 दूनी 22 माइनस का 22 अपॉन 6 माइनस का 37 अपॉन 6, यानी कि 7 2 9 3 2 5 माइनस का 59 अपॉन 6। ये कोई ऑप्शन है क्या? गलत सही किया है ना, सारा ही भुगत तो नहीं गया, क्या है ये, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर से ट्राई करते हैं, तो फिर इसको कहाँ गलती करी है हम लोगों ने, देखते हैं। इसको जब देखेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। अच्छा, एक्स अपन में वाई 4/5, तो 5 4 जा 20 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20, वाई कितना 5 है 7 5 जा 35 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 6 इंटू 4 6 4 जा 24 प्लस 4 इंटू 4 5 जा 20। हाँ, यहाँ कुछ गलती थी, यहाँ पक्का गलती थी। 6 4 जा और 4 5 जा 20 अपॉन 7x 7 4 जा 28 माइनस 8 5 जा 40। ये आ जाएगा आपका 55 अपॉन माइनस 15 प्लस ये आपका आ जाएगा 44 अपॉन माइनस 12। 4 से इसको काट देते हैं, 11 अपॉन 3 माइनस का, इसको 5 से काट देते हैं 11 अपॉन 3 माइनस का, इसका मतलब माइनस 11 अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 3, तो ये माइनस 22 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 लीटर घोल में, अच्छा 10 लीटर 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, तो शेष घोल में 6% नमक। देखो 10 लीटर में 2 लीटर को वाष्पित कर दिया, बचा 8 लीटर, 8 का 6% नमक है, तो 8 6 अपॉन 100 यानी कि 48 अपॉन 100, यानी कि कितना नमक हो जाएगा 0.48। अब नमक तो सेम रहेगा, नमक तो वाष्पित होगा नहीं। अब यही 0.8 की मात्रा शुरुआत में 10 लीटर के घोल के हिसाब से कितने होगी, तो 0.48 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगी आपकी 4.8 लीटर, 4.8%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिश्रण में अम्ल और घोल का जो एसिड और अल्कोहल, ये 3:2 है। 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का रेशियो 3:5 हो जाता है। मिलाया गया है अम्ल का अल्कोहल से अनुपात कितना है 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर 10 लीटर, यानी कि इनका अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अनुपात 3:5 हो जाता है 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, ठीक है। तो अल्कोहल को मिला देते हैं 10 लीटर, इसका मतलब एसिड की मात्रा जो है उनका अल्कोहल से अनुपात 3 2 2 3 5, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि एसिड दोनों में सेम रहेगा, तो एसिड यहाँ भी सेम है, तो 3 आपका 10 लीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3:10 लीटर के बराबर हो जाएगा। और 3 की ही तो पूछी, मूल मिश्रण एसिड की मात्रा 3 का ही पूछा गया, तो 3 का 10, आंसर 10 ही होगा यहाँ पे, ठीक। एक दुकानदार वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है और 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। इसका मतलब उसने कहा है कि 90% की वैल्यू दी है और 130% की वैल्यू निकालो। 90% इक्वल टू 360 दिया है, यानी कि 9 10 जा 40 जा, और अगर हमें 10% की वैल्यू 40 है, 130 के लिए दोनों में 13 का मल्टीप्लाई कर दो,
13 चौको 52, 520। नेक्स्ट पे चलते हैं। cos 1 cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 179 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सब इतना दिया गया है, लेकिन बीच में एक cos 90 भी दिया आ गया होगा। cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 तो फिर सारे ही मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसे 30, 15, 10 की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। जो लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है ना, उसकी लंबाई का फार्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²। L कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900, B कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, और H कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, 9, 10, 1000, 1200, अंडर रूट 1225। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में 5 है तो स्क्वायर रूट में 5 ही आएगा। और 12 किसके स्क्वायर के बराबर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 12 9 के पास है तो इसका आंसर हमारा 3 ही होगा। 9 के पास है तो इसका 3, तो 35 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजेश पहले खेल के पहले दौर अपनी धनराशि 1/3 हिस्सा हार जाता है, फिर बची धनराशि का 3/5, फिर तीसरे में बची धनराशि 4/7 हार जाता है, तो उसके पास मूल धनराशि कितना बचा। देखो इनका सबका बेस कितना है 3, 5, 7, तो मैं मान लेता हूँ धनराशि जो है इनका एलसीएम है। एलसीएम तीनों प्राइम नंबर हैं, तो 5, 15, 7, 105 मान लो। इसके पास 105 रुपये थे, तो 105 रुपये में 1/3 हिस्सा हार गया, इसका मतलब 2/3 हिस्सा बचा है। फिर अब जो राशि बची है इसका 3/5 हार गया, इसका मतलब 2/5 बचा है। अब जो बचा है इसमें से कह रहा है कि इसका 4/7 हार गया, यानी कि 3/7 बचा है। 7 में 35 दिया, 105 कट जाएगा, 4 दिया 12, यानी इसके पास 12 हिस्सा बचा है। कितने में से, 105 में से। 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 5 15, 4/35। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि माध्य 40 है, मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। मानक विचलन कितना है 5, माध्य कितना है 40, और 100 के लिए 5 8 जा 8 बन जा 8, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यानी कि 12.5%। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 के पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो आएगा उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो -3 आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगी। तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे 27, 35, 25 और 21, 3 से कर ले, 3 7 जा 21, और 9 जा 27, ये 35 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, 3 7 जा 21। 9 से और कोई कटने वाला नहीं है, तो 9, 3 से और कोई कटने वाला नहीं है, तो मैं सीधा 9 से ही कहते हैं। 9 1 जा 9, ये 35, 25 और 7, 5 से काट लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 और 7 का 7, ये 5 से 1 जा चला जाएगा, एक बार 7 से दोनों चले जाएंगे। एलसीएम कितना आया, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25 इंटू 7, तो 7 7 49, 4 7 4 4 18, 189 इंटू 25, 25 9 जा 25 में 225, हासिल 22, 25 से 222, 222, तो फिर आ गया, फिर हासिल 22 ही रहेगी। 25 कम 25 22, 47, यानी कि ये 47 और 25 इन तीनों से चारों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन कह रहा है 3 जोड़ने पर, तो मैं 4725 से 3 माइनस ही कर देता हूँ, यानी 4722, यानी एक 4722 ऐसा नंबर है जिसके मैं 3 जोड़ूंगा तो ये चारों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अविनाश, भुवनेश, चमन किसी काम को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। अविनाश को ये 20 दिन में, भुवनेश बी ये 30 दिन में, और चमन 60 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। कह रहा है कि भुवनेश और चमन तीसरे दिन, यानी पहले दिन अकेला अविनाश लगा है, यानी 3 काम हुआ। फिर नेक्स्ट डे दूसरा दिन अविनाश यहाँ भी लगा है, फिर 3 काम हुआ। और तीसरे दिन तीनों ही लगे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 6 3 2 5 1 6 काम हुआ। यानी कि यहाँ से पता चलता है 3 दिन में काम हो रहा है 6 3 9 6 3 3 6 6 12 काम 60 करवाना है, तो 12 काम है, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 60 काम हो जाएगा, और जब 5 का इधर किया तो यहाँ भी कर देते हैं, यानी कि 15 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकानदार ने खिलौने को प्रत्येक को 990 बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% हानि हुई। यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला लगता है
मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है x का 10 का, तो प्लस का 10, और 10 की हानि हो रही तो माइनस का 10, और 10 इंटू माइनस 10 तो माइनस का 100 अपॉन 100। तो ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी -1% की हानि हो जाती है, 1% की हानि। ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे हम लोग कि मान लो 10% का लाभ हुआ, यानी 10 की चीज़ उसने 11 बेची। नेक्स्ट उसे 10% की हानि हुई, यानी 10 की चीज़ उसने 9 पे बेची। लेकिन कह रहा है कि दोनों को प्रत्येक को सेम पैसे में बेचा है, तो सेम कर लेते हैं। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ 11 का। अब यहाँ 9 का किया तो यहाँ भी 9 का करो, यहाँ 11 किया तो यहाँ भी 11 किया, यानी 90 रुपये की चीज़ 99 में बेची थी, और दूसरी 110 रुपये की चीज़ 99 में बेची थी। ठीक है, कितना, ये 200 रुपये की चीज़ 198 में बेच दी टोटल, यानी 2 का घाटा हो रहा है। कितने पे, 200 पे। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गया, 2 से 1, यानी 1% की हानि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक उस काम को 6 आदमी और 8 लड़के, देखो यहाँ सही से पढ़ो, 3 आदमी या 6 लड़के, यानी 3 मैन जो हैं वो बराबर हैं 6 बॉय के, यानी कि मैन अपॉन बॉय जो है इनका रेशियो एफिशिएंसी का 2/1 आ जाएगा। वर्क 20 दिन पूरा करते हैं, यानी कि 3M ये भी 20 दिन में कर सकते हैं, या फिर 6 बॉय ये भी 20 दिन में कर सकते हैं। तो किसी में भी एफिशिएंसी रख दो, सेम ही आएगा। यानी टोटल वर्क जो होगा 3 इंटू मैन कितना है, 2 इंटू 20, टोटल वर्क होगा 3 6 120 टोटल वर्क। अब 120 काम को कह रहे हैं 6 आदमी, 6 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी, तो 6 दूनी 12 काम होगा एक दिन में। 8 लड़के, लड़के की एफिशिएंसी कितनी, 1, तो 8 काम होगा, यानी 120 काम को 12 एक दिन में 20 काम से करेंगे तो 6 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। cos 12, cos 84, cos 168 और cos 96 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे है, cos 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही cos 12 को देखो क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 168, और cos 180 माइनस 168 माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos 168। तो ये इससे चला जाए, कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का, वो प्लस का। ऐसे ही cos 84 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 84 को हम कैसे लिखेंगे, cos 180 माइनस 96, यानी कि माइनस cos 96, और ये इसको काटेगा इसको, आंसर आपका टोटल 0 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन ढूंढेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।